यहाँ पर मौजूद सभी साथियों को मेरा जय भीम होल जोहार। साथियों, जो संभल में हो रहा है कि जहाँ पे हमारे 6 साथियों को पुलिस की गोली के द्वारा मार दिया गया है, 6 मुस्लिम साथियों को जो है उनके माथे में गोली मार के मार दिया गया है, और वहाँ का जो कमिश्नर जो है वो डिनाई कर रहा है कि गोली नहीं चलाई गई। साथियों, अगर उसमें आप देखेंगे कि संभल में क्या हुआ है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे, चाहे आप बाबरी का देख लीजिए कि जब बाबरी वाला ये जब विवाद इतना उठ रहा था तो जैसा मेंशन किया कैब भाई ने कि मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए थे 1991 में। किस लिए लेके आए थे कि कहीं ना कहीं जो संविधान में 3 महत्वपूर्ण जो सबसे ज़रूरी वैल्यूज है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो तीनों इस समाज में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश की जाए। और फ्रेटर्निटी वाले एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं ये समाज हमेशा से लेक करता रहा है, और भी इक्वलिटी लिबर्टी वाले उस पर भी फेल होता ही रहा है, पर फ्रेटर्निटी वाले एस्पेक्ट पे हमेशा से ही, जहाँ तक मुस्लिम समाज के बारे में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं एक बाइसनेस रहा है। और वो जो बार बार हिंदुत्व और बाकी हिंदू वाले उस फोल्ड में कहीं ना कहीं ये हमेशा से ये सेंस डाला गया था कि आपके जो मंदिर जो थे उनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ये वो हुआ है। तो उसी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 में लाया गया कि ताकि ये मान लो उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन रखा कि अयोध्या वाले उसको छोड़ के बाकी पूरे देश में 1947 15 अगस्त 1947 को जितने भी वर्शिप वाले प्लेसेस हैं उनका जो कैरेक्टर होगा, चाहे वो हिंदू कैरेक्टर हो, मुस्लिम कैरेक्टर हो, उनका वही कैरेक्टर रहेगा, उनका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। पर क्या होता है, एक जो है एक सिस्टमेटिक वे में जो आरएसएस ने अपना अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद बना रखा है, उसके थ्रू जो है उसमें एक बड़ा लॉबी है कि जिसमें लॉयर्स जो हैं वो सिस्टमेटिकली पूरे देश भर में केस कर रहे हैं। उनके पास 800 से ज़्यादा मस्जिदों की उनकी लिस्ट है, जिसमें उन्होंने इमेजिनरी मंदिर बना रखे हैं जिनके नीचे, और उन पे जो है हर एक जगह केस किए जा रहे हैं। जैसा ये एक व्यक्ति का नाम लिया गया जिन्होंने हर एक जगह केस कर रखा है, मतलब जो भी जैन जो है उन्होंने जो है हर एक जगह केस किया है, और जाके जैसे ज्ञान वापी वाले केस में क्या हुआ, उस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट रोक सकता था। उन्होंने अपने जजमेंट में क्लियरली, जब अयोध्या वाला मतलब जब ये जजमेंट आया, बाबरी वाला जजमेंट जब आया, तो उसमें जो है काफ़ी फ्लोबरी लैंग्वेज में उन्होंने वो सारा कुछ लिखा कि ये जो है मतलब इस मुद्दे को आगे ऐसा कोई मुद्दा ना बने, उसके लिए हम एक चीज़ एश्योर करेंगे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इन लेटर एंड स्पिरिट में लागू हो। पर वो ही उसी जजमेंट को लिखने वाले जो कि बाद में बताया कि उन्होंने जो कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना की कि भाई भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम इस मसले को रिजॉल्व कर पाए उसके लिए, और उन्होंने वो जजमेंट लिख दिया। और वो ये लिखने के बाद में ये भूल गए, जब ज्ञान वापी वाला मसला आया तो सीधा सा जब जो लॉयर्स जो थे उन्होंने बोला कि ये तो 5 जज की बेंच का फैसला है और ये उसके खिलाफ है, और अगर ये अलाउ हो जाता है कि वहाँ पे लोकल जो जज जो थे सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, उन्होंने वहाँ पे कह दिया था कि सर्वे होगा। अब रोक के लिए हाई कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच, जिसमें हमारे DY चंद्रचूड़ जी जो CJI भी थे उस वक्त, तो उन्होंने उनके पास में मामला पहुंचा कि इसका क्या कुछ किया जाए। तो उन्होंने जो है बोला कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1947 में क्या कैरेक्टर था, क्या वो हिंदू स्ट्रक्चर था या वो मुस्लिम स्ट्रक्चर था। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसका जो है सर्वे करके पता करा लिया जाए। तो जो पार्लियामेंट का उसका जो इंटेंशन था कि इस देश में शांति सौहार्द बना रहे, इस देश में भाईचारा कायम हो, इस देश में हर कोई जो है हर एक मस्जिद के नीचे कोई ये मंदिर ना खोज रहा हो, लोग जो है अपना नौकरी और उस पे फोकस कर रहे हो, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, तो उसको जो है
उन्होंने वहाँ से वो फ्लड गेट खोल दिया कि हाँ भाई ये सर्वे होना तो जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर क्या था 1947 में। तो वहाँ पे एक बार जो हो गया, उसके बाद में जब संभल में भी जब मसला आया तो वहाँ पे आज जो है पीटासीन करते हैं, जो कि टारगेटेड वे में कर रहे हैं, ये इनको जेल में होना चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए। ये देश में दंगा फैलाने के लिए पीटासीन करते हैं लोकल कोर्ट में पीटासीन होते ही वहाँ पे जो है 2 घंटे के अंदर बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं गया है, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए उन्होंने जो है न्याय कर दिया। उन्होंने फैसला दे दिया कि भाई इसका तो जो है सर्वे होना चाहिए। भाई ये कौन सा न्याय है? इसीलिए जो है 1919 में जब इंडिया एक्ट आया था, उस वक्त जो है जो अंग्रेज जो थे उन्होंने कुछ हद तक काफ़ी ठीक समझा था, यहाँ की जो अपर कास्ट जो है उसको ठीक समझाता था कि इनके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। ये जो है इनके अंदर जो है वो कास्ट वाला एलिमेंट जो है वो इस तरीके से हावी हुआ है कि ये सिर्फ अपने जैसे के बारे में ही वहीं पे इनजस्टिस देख पाते हैं, उसकी बॉन्ड नहीं देख पाते, जिसको बाबा साहेब बोलते हैं कि मतलब इनके अंदर जो है मोरालिटी नहीं है, इनके अंदर जो है कास्ट मोरालिटी है। और उसी प्रिज्म से तो जब ये सर्वे के लिए फैसला दे देते हैं तो उतने से मन नहीं भरता है। जो सर्वे की जो टीम जाती है इस देश में, जुडिशरी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 2 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस देश में हेट्रेड फैलाने के लिए, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार हैं। इस देश में आज जो भी हो रहा है, आज वहाँ 6 लोग मरे हैं और 2500 से ज़्यादा लोगों पे FIR हुई है, 2500 से ज़्यादा टारगेटेड वे में मुस्लिम्स पे इन पे FIR हुई है, जो कि उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहीं पे ही कुछ मंथ पहले कावड़ियों ने उन्होंने जो है बच्चों की जो स्कूल वाली बस थी उस पर खुलेआम पत्थर फेंक रहे, किसी की भी गाड़ी में आग लगा रहे। उस वक्त गोली नहीं चली थी, उस वक्त पुलिस ने फायर नहीं किया, पर यहाँ पे जैसे ही प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लाठीचार्ज करते ही सीधा गोली मारने का आदेश। तो इस देश में ना रूल ऑफ लॉ रहा है, इस देश में ना लोकतंत्र रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जब उपचुनाव हो रहे थे यूपी में, सबने देखा है कुंदरकी में क्या हुआ। टारगेटेड वे में, जिस कुंदरकी में 60% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ जो है वोट तक डालने नहीं दिया गया। कौन सा लोकतंत्र रह गया? कोई लोकतंत्र नहीं रहा है इस देश में। और उसको जो है ख़त्म करने में मीडिया, जुडिशरी, ASI, ये सब जो हैं ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और आप सभी से एक ही अपील है कि इस लड़ाई में लोकतंत्र के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए साथ में आए, क्योंकि सबसे पहले जो टारगेट जो बनेंगे इस देश में, अगर लोकतंत्र खत्म होगा, इस देश से अगर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जिसे बाबा साहेब ट्रिनिटी बोलते थे कि इटर्निटी है, इन किसी भी 2 को एक के बिना नहीं देखा जा सकता कि लिबर्टी, इक्वलिटी रहे और इस देश में फ्रेटर्निटी ना रहे, या फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी रहे, लिबर्टी ना रहे। तो मेरी आप सभी से एक ही अपील है कि इस देश में फ्रेटर्निटी को, इस देश में शांति को रिस्टोर करने के लिए साथ आए, इस लड़ाई को आगे लड़े। जय भीम, उल ज्वार, सतरंगी सलाम।